नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 की शुरुआत हो चुकी है और आपको मालूम है कि 2 दिनों के अंदर 14 मुन्ना भाई भी धराए हैं। और आपको बता दें कि बीते दिन बड़ी खबर दरभंगा से निकल कर आई, जहां पर एक शिक्षक पर नकल कराने का परीक्षार्थियों ने आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि अब इसके बाद बीपीएससी भी एक्शन मोड में आ गया है और बीपीएससी ने भी बड़ी चेतावनी, कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरव जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2 दिनों के अंदर 14 मुन्ना भाई धराए हैं और बस इतना ही नहीं, बीते दिन दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, खूब हंगामा हुआ है। एक शिक्षक पर परीक्षार्थियों ने नकल कराने का आरोप लगा दिया है। अब देखिए, परीक्षा हुई है, अब इसमें क्या गड़बड़ियां तो कुछ ना कुछ हुई ही हैं जो सब सुनने में आ रहा है। अब इसमें कितनी गहराई है, इसका कितना दायरा है, उस लिहाज से आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये जो परीक्षा प्रणाली बिहार के अंदर, देश के अंदर इतना लगातार अविश्वसनीय बनते जा रहा है और खास करके पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक की घटनाएं, सेटिंग की घटनाएं, सब चीज को सेंट्रलाइज करके उसको गड़बड़ कर देने की चीजें, ये ज्यादा जो हो रही है, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का परीक्षा पर से यकीन होना, उठना, ये चिंता की बात है। सरकार को इसको सोचना चाहिए और नीतिगत फैसले लेने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो भी आयोग या विभाग है जो परीक्षाएं ले रही है या सरकार ने जो एजेंसी तय कर दिया है, उनकी ढंग से जांच हो। ये पूरे बिहार में कुकुरमुत्ते की तरह आप देखिएगा कि परीक्षा सेंटर ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसियां बनी हुई है, उसमें काफी पैसा है, फीस परीक्षा के नाम पर विभाग या आयोग लेता है, उसका एक बड़ा हिस्सा उनको सेंटर को मिलता है और वो बाहर से सेटिंग करके, गड़बड़ करके, ये सब करके वो लोग चलाते हैं। तो इसको लेकर के भी सरकार की एक ठोस नीति होनी चाहिए। सरकार के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये गहराई से चीजों को देखना पड़ेगा। अब जहां तक टीआरई 3 की बात है, तो इसमें कहां तक क्या पेपर लीक हुआ है, क्या हुआ है, कितना नकल हुआ है, उसको देखते हुए हम लोग फिर आगे इस पे मांग करेंगे सरकार से, अगर जरूरत पड़ेगा तो। अच्छा, आपको मालूम है कि कल 22 तारीख है और कल नीट का फैसला भी आने वाला है। क्या लगता है, रीनीट होगा या नहीं होगा? मांग तो हमारी है कि रीनीट होनी चाहिए और केवल रीनीट की बात नहीं है, एनटीए जो संस्थान है, जो एजेंसी है, उसका कोई अस्तित्व ना हो, वो एनटीए का कोई अस्तित्व ना हो, उसको स्क्रैप किया जाए। अच्छा उसको समाप्त किया जाए। एनटीए का लाने का मकसद गलत था, गलत मकसद से गलत काम करने के लिए ये एजेंसी बना है। मैं बहुत साफ कहता हूँ, एनटीए को लाया था बीजेपी सरकार ने बगैर कोई चर्चा करवाए और देश भर की सभी परीक्षाएं, एडमिशन से लेकर के नौकरियों तक की सभी परीक्षाएं, टोटल देश में डॉक्टर्स की जो परीक्षा होगी नीट, ये करवाएंगे, इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी ये करवाएंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर जितने सारे बीए, एमए, पीएचडी की एडमिशन होगा ये करवाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति ये करेंगे। और वहां बीजेपी आरएसएस के लोगों को बैठा दिया गया, मणिपुर से ला करके उनको बैठा दिया गया एनटीए में। उन्होंने देश भर के तमाम संस्थानों की जो अपनी स्वायत्तता है, जो अपना उसका इंडिपेंडेंट पहचान है, उसको समाप्त करके सब जगह पे भाजपा आरएसएस के संपर्क के लोगों को बिठाना और जो परीक्षाएं हैं उसमें सेटिंग, गड़बड़ी, ये सब करना शुरू किया। ये पहली बार नहीं हो रहा है। यूजीसी नेट की परीक्षा में धांधली करके खास तरह के लोगों को जेआरएफ करवाना, ये पहले भी हमने सुना है, पहले भी हमने सुना है। जी। और अभी जो नीट के समय हुआ, वो तो पूरे देश ने देखा, दुनिया में जगहसाई देश की हुई। 10 दिन पहले आप सब हिल गए थे इस खबर से। 10 दिन पहले आपने रिजल्ट दे दिया, आपने कहा हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया है। तो पूरी एजेंसी ही संदिग्ध, एजेंसी ही करप्ट है। और क्यों देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसको बचाना चाहते हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। देश की सरकार 25 लाख बच्चों के साथ है या एनटीए एजेंसी में बैठे हुए चंद लोगों के साथ?
तो रीनीट होगा? रीनीट होना चाहिए और एजेंसी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एजेंसी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आपको ये भी मालूम होगा संदीप जी कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बाज़ाब्ते कमेटी का गठन हो गया था। कमेटी की बीते दिन भी बैठक हुई थी और उससे कई तरह की खबरें भी निकल गई। कहा तो ये भी जाने लगा कि अब हर शिक्षक को ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं मिलेगा। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हमें तो लगता है कि सरकार की मंशा ही संदेहास्पद है। अब वो लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि शिक्षकों को अब तो कमेटी बना दिया है। बना दिया है 24 में, जी। वायदा कर रहे हैं 2020 से। हम्म 2020 में सरकार ने सेवा शर्त नियमावली लाई थी। उसमें कहा था कि हम ऐच्छिक स्थानांतरण करेंगे, महिलाओं और दिव्यांगों का जरूर करेंगे, हम्म लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं। फिर विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया कि छठे चरण के बाद जो भी बहाली होगी उसमें हम लोग करेंगे। जी जी। फिर टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, करेंगे करेंगे करेंगे, यही चल रहा है। और यहाँ तक कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा के समय भी सरकार ने इस चीज को नहीं समझा कि जो दलित, जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग हैं, इनको सही जगह पर पोस्टिंग दिया जाए, ये भी नहीं चिंता की गई। 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दिव्यांग अभ्यर्थियों की पोस्टिंग दी गई। खेत के अंदर जो स्कूल है वहां भेज दिया उनको। महिलाओं को इसी तरीके से, बक्सर की महिला है तो पूर्णिया में आपने दे दिया, कटिहार की महिला है तो उसको सासाराम में दे दिया। इस तरह से जो किया गया, तो सबक सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। एजेंसी कमेटी भले बनाई गई है, लेकिन कमेटी का जो मंशा है वो भी साफ नहीं है। पहले जो नियोजित, कमेटी की जो मंशा है उस पर भी आप उस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। जी। क्योंकि पहले जो नियोजित शिक्षक थे, जो 15 साल से 20 साल से वो इंतजार में थे कि हमें मनचाहे जगह पर या हम मनचाहा जिला मिलेगा, वो लोग इंतजार में थे। हाँ। उनका आपने किया नहीं, तो कोई प्रायोरिटी लिस्ट आप बनाइए और स्टेप बाइज करते जाइए। उसके बाद आप टीआरई 1, टीआरई 2 दोनों के लोगों को उसके बाद कीजिए। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा था कि 15 दिनों के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। क्या लगता है, एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला लटक तो नहीं जाएगा? ये हम लोगों ने तो मांग उठाया है विधानसभा के अंदर। मेरा खुद का ही सवाल 2 बार था। और हम तो ये भी चाहते हैं कि सरकार, कमेटी को छोड़ दीजिए, कमेटी में किस तरह के लोग हैं और अधिकारियों का मनोबल शिक्षकों को लेकर के किस तरह से विपरीत दिशा में बढ़ा हुआ है, बल्कि टारगेट करने का टीचर्स को ज्यादा लोग प्लान रखते हैं। तो सबक सिखा देंगे, ये अप्रोच से भी सबक सिखा देंगे, शिक्षकों को सबक सिखा देंगे। इस अप्रोच से सरकार भी चलती है, शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी भी चलते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें प्रायोरिटाइज करके सरकार एक पॉलिसी ये बनाए कि हम शिक्षकों को मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पर पोस्टिंग देंगे। जी जी। आप 50 किलोमीटर रखिए, 30 किलोमीटर रखिए, 10 किलोमीटर रखिए, 20 किलोमीटर रखिए, लेकिन 200 किलोमीटर आप रखेंगे और हमारे जो टीचर हैं उनको 9 बजे स्कूल पहुंचना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 4 स्कूल चलेगा। अभी तक बिहार में 9 बजे प्रार्थना का शुरुआत हो जा रहा है, 8:30 पौने 9 तक टीचर पहुंच रहे हैं। जो 8:30 में पहुंचना है जिनको, वो घर से 6 बजे निकल रहे हैं, क्योंकि पोस्टिंग उनको ट्रेन से जाना है। तो ये जो स्थिति बनी हुई शिक्षकों की, 6 बजे घर से निकलेंगे, रात में 8 बजे आएंगे, ये इसको कंट्रोल करने के लिए नजदीक में पोस्टिंग करना, वो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। सुबह सुबह का जो ट्रैफिक है, जो दुर्घटनाएं हो रही है रोज, टीचर्स का हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं कि शिक्षक जो है वो अपने टाइम पर पहुंचने के लिए, क्योंकि उनको ऑनलाइन बनाना है, ये अटेंडेंस बनाना है, तो उसमें दुर्घटनाएं हो रही है। तो ये सरकार थोड़ा संवेदनशीलता के साथ, और जो विधानसभा के अंदर जो हम लोगों ने मांग रखी, जो तर्क रखा, जो आइडिया सरकार को दिए, उसको शामिल करके अगर करे तो अच्छा हो सकता है। लेकिन सरकार चंद अधिकारियों पर छोड़ देगी। आप अच्छा, कमेटी आपको ये मालूम है ना कि कल से विधान मंडल का सत्र शुरू हो रहा है, तो विपक्ष खूब घेरने की तैयारी में है। निश्चित तौर से कल तो हम लोग मुद्दा उठाएंगे बिहार में। जो कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे, किन किन मुद्दों से घेरेंगे? देखिए, एक तो कल पूरा जितना विपक्ष है एक साथ हम लोग आकर के, बिहार में जो ढहती शासन व्यवस्था है, बढ़ते अपराध हैं, जिस तरीके से हमारे पूर्व मंत्री जी के पिताजी का हत्या हुई, तो ये दिखा रहा है कि बिहार में शासन व्यवस्था चरमराई हुई है। जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं, जो सामंती तत्व हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, उनको कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। तो हम इस बात को हम लोग उठाएंगे कि भाई बिहार की आम जनता क्यों भय के साए में रहेगी। और शिक्षकों का मुद्दा,
एक जरूरी मुद्दा हम और विधानसभा में हमने जी, दिया जी। हुआ है। हमने कहा कि बिहार में स्कूलों की जो दशा है उसमें सरकार अगर एक पहलकदमी ले हम्म, कि जितने वित्तरहित या अनुदानित विद्यालय हैं हम्म, या डिग्री कॉलेज है, हम्म, उन सबको सरकार अधिग्रहित कर ले, क्योंकि उसमें से जिसको पहले सरकार कोड दे चुकी थी, जिसको अनुदान सरकार दे रही थी, हम्म, उसको 2018 के बाद से उनका कोड रद्द कर दिया गया है। और हजारों की संख्या में बिहार के अंदर स्कूल ऐसे हैं हम्म, जहाँ के शिक्षक कर्मचारी का जो है जीवन यापन मुश्किल में पड़ा हुआ है। और वहाँ जो बच्चों का एडमिशन होता था, दाखिला होता था, और उसमें ज्यादातर गांव देहात के गर्ल्स हाई स्कूल है, उन सब की दशा बहुत खराब हो गई है। वहाँ बच्चों का एडमिशन धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ मैट्रिक का परीक्षा नहीं वहां से दे पाएंगे। और ये एक आंदोलन के तहत आज से 40-50 साल पहले से इस तरह के विद्यालय गांव के लोगों ने सार्वजनिक मान जमीन दे करके, पैसा दे करके, चंदा दे करके अब उसका भवन बनाया गया है। और कई जगह आप देखेंगे कि सरकारी बिल्डिंग से, सरकारी स्कूल के बिल्डिंग से इनका स्कूल का बिल्डिंग बनावट, जमीन, सुविधाएं, लाइब्रेरी, लैब, टीचर्स, ये सब जी। ज्यादा ज्यादा सब समृद्ध ज्यादा है, अच्छे हैं। ज्यादा समृद्ध है ये। जी जी तो जी। उसको सरकार अधिग्रहित करे, ये हम मांग सरकार से कर रहे हैं। इस बार हम्म, विधानसभा में हमने क्वेश्चन दिया है, उसका सिलेक्शन हुआ है, कल उसको सदन में आना है, अच्छा, परसों। एक आखिरी सवाल है आपसे शिक्षकों के मुद्दे को लेकर। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कीजिएगा? क्या उनको कोई फाइल वगैरह सौंपिएगा? कुछ तैयार किया है नहीं, संदीप सौरभ ने? मुख्यमंत्री जी से अलग से मिलने का भी तो है, शिक्षा विभाग से ही फिलहाल हम मिलेंगे। जी जी। और जो भी शिक्षकों की मांगे हैं उसको तो हमने पहले भी दिया हुआ है। देखिए, कोई अभी मांग ऐसी नहीं है जो ऐच्छिक सरकार के सामने, हाँ, वो बड़ी मांग पहले है। सब दिया गया है। जी। हम तो कह रहे हैं कि हमने अभी तक के जितने मुद्दे हैं सब कुछ को ढंग से उसको आर्टिकुलेट करके, ढंग से उसको लेटर तैयार करके हमने सरकार को सौंपा है। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता कम है, और शिक्षकों को लेकर के कम सरकार सोचती है, हमें लगता है कि। और टारगेट करना ज्यादा मकसद सरकार का है, और हम नहीं मानते हैं कि कोई अधिकारी आकर कैसे करने लगेगा जब तक सरकार का ऊपर से संरक्षण नहीं है। जी, ये अलग बात है कि बिहार में सरकार कोई मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, हाँ। चंद जो अधिकारी हैं, चंद जो उनके करीबी लोग हैं, वही लोग सब देख रहे हैं। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि सरकार वाकई में शिक्षकों को टारगेट कर रही है और टारगेट करना चाहती है, और ये भी बता दिया है कि कल क्या कुछ होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।